Students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard SS subject. Okay, 6th standard का हम ऐसे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हमारा ज्योग्राफी पार्ट. ओके, ज्योग्राफी में लेसन नंबर 4 मैप. हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मैप्स पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ मैप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैप, फीचर्स ऑफ मैप, स्केच और प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर. व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अबाउट अ पार्ट ऑफ द अर्थ, हमें सिर्फ अर्थ का पार्ट के बारे में पढ़ना हो या फिर अ कंट्री, स्टेट, सिटी, विलेज, वी नीड टू यूज़ अ मैप. तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? मैप यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. जब भी हमें अगर किसी कंट्री के बारे में देखना हो, स्टेट के बारे में देखना हो, सिटी के बारे में, विलेज के बारे में, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैप की ज़रूरत पड़ती है ना बच्चों. अभी हम मैप देखेंगे. अ मैप इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशंस और अ ड्राइंग ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ. ये क्या रिप्रेजेंट, मतलब अर्थ अपना क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरा नक्शा बताता है कि किस एरिया में क्या है, किस जगह पे क्या है, वो कौन बताता है? अपने को मैप से आइडिया मिलती है. ठीक है, अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे पूरा दिखाते हैं, ड्राइंग है वो. ठीक है, इट इज़ एन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू अ स्केल, वो स्केल के हिसाब से उसने उसमें ड्राइंग किया रहता है. मैप गिव अस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एन एरिया. हमें मैप से क्या जानकारी मिलती है कि कौन से एरिया में कौन सा प्लेस है, क्या है ना. एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जानकारी मतलब बराबर जानकारी मिलती है. दे आर इजी टू कैरी एंड कैन हेल्प अस टू मेक कंपेरिजन बिटवीन वन एरिया एंड अनदर. देखो मैप क्या होता है, एकदम आसानी से हम उठा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, एकदम हल्का फुल्का होता है और उसमें कंपैरिजन करना आसान होता है. एक एरिया और दूसरा एरिया के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं. द ओनली थ्रोबैक विद द मैप इज़ दैट दे डू नॉट शो द एक्यूरेट शेप ऑफ एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन. तो इसमें क्या एक कमी ये है कि इसमें हम उसका एक्यूरेट साइज़ मतलब उसका कैसा साइज़ है, कितना शेप, उसका शेप नहीं देख पाते, उसका साइज़ हम नहीं पता कर पाते. किसका? तो एक्वेटिक मतलब ना, हम किसका साइज़ और शेप जान नहीं पाते. साइज़ और शेप ऑफ ए कॉन्टिनेंट्स का, नदी तालाब का, ओशंस का हमें बराबर से साइज़ और शेप पता नहीं चलता है. ठीक है, देखो स्पेशली एज वी मूव टूवर्ड्स द टू पोल, जब हम टू पोल्स में देखते हैं तो हमें ज़्यादातर शेप और साइज़ नहीं पता चलता है. कौन सी कॉन्टिनेंट का कौन सा शेप है, कौन सा साइज़ है, कौन से ओशन का. ठीक है, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी. उसे क्या कहते हैं? जो मैप बनाता है तो उसे कार्टोग्राफी बोलते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देखो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ शेप एज अ फ्लैट सरफेस, वो फ्लैट सरफेस पे होता है. वी गेट सम, देखो ये फ्लैट सरफेस पे होता है तो हमें कुछ क्या मिलता है? वी गेट सम डिटोरशिप. द मैक्सिमम डिटोरशिप विल बी सीन अराउंड द पोल के आसपास रहता है. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ अ मैप की हिस्ट्री पढ़ेंगे. ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैप की हिस्ट्री. मैप इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट बट इट इज़ एन ओल्डर कॉन्सेप्ट. ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. इन द अर्लियर टाइम द ग्रीक स्कॉलर मेड मैप. किसने बनाया था? ग्रीक स्कॉलर्स ने बनाया था. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग वॉज डेवलप्ड बाय द ग्रीक स्कॉलर. वो क्या? ग्रीक ने इसका डेवलपमेंट किया था मैप बनाने का. ठीक है, पोलिटली ने. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कार्टोग्राफी. ये इसका मतलब फादर कहा जाता है क्योंकि उसने बनाया था. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ कॉल्ड, जो मैप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं. अभी देखो फ़ायदा देखेंगे, मैप का क्या फ़ायदा होता है. एडवांटेजेस ऑफ मैप. ठीक है, हम क्या देखेंगे बच्चों? एडवांटेजेस ऑफ मैप का क्या फ़ायदा है? अ मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस इन सिंपल एंड ग्राफिकल मैनर विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. हम मैप के थ्रू क्या होता है, देखो हम मैप देखते हैं तो उससे हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है. क्या बच्चों? ज़्यादा जानकारी मिलती है. तो अ मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस. हमें अर्थ सरफेस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है. और
ग्राफिकल हेल्प के थ्रू, ठीक है, और वो आसानी से हम उसे समझ सकते हैं। फ्लैट मैप कैन शो लार्ज एरिया ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर। अभी आपने मैप देखा होगा, मैप कैसे होता है, फ्लैट होता है, पेपर पे होता है, तो उससे क्या हम सिंगल पीस ऑफ पेपर पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। इट इज़ ईजी टू कंपेयर सिटीज़, हम सिटीज़ कंट्रीज ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। एंड अदर प्लेस एज दे आर विजिबल एट द सेम टाइम, क्योंकि सब एक ही जगह पे रहता है, एक ही टाइम पे सब दिखता है ना हमें, तो क्या होता है बच्चों, कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। क्यों बच्चों, क्योंकि एक ही पेपर पे होता है तो सब एक ही साथ में दिखता है, एक ही टाइम पे दिखता है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू कैरी, ये क्या है, आसानी से उठा सकते हैं। टू एनी प्लेस, कोई भी जगह पे हम आसानी से उठा के लेके जा सकते हैं। इट कैन बी फोल्डेड एंड स्टोर, देखो इसको क्या कन्वीनियंटली हम उसको फोल्ड करके आराम से कहीं भी रख सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, है ना। हम पेपर मैप को लेते हैं तो कहीं भी रख सकते हैं, फोल्ड करके, रोल करके, ठीक है बच्चों। मैप जनरली यूज साइन एंड सिंबल इन डिफरेंट कलर। मैप में यूजुअली क्या होता है, देखो ये मैप कैसा है, इसमें साइन और सिंबल मोस्टली होता है ना, अलग अलग कलर, अलग अलग शेप, साइज, वो सब, तो हमें समझाने के लिए, ठीक है। इसमें यूजुअली क्या होता है, साइन और सिंबल होता है जिससे हमें समझ में आ सके, और डिफरेंट कलर्स में होता है, ठीक है। दिस मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, तो इससे क्या होता है, साइज, सिंबल, कलर से वो हम और ज़्यादा समझ सकते हैं, है ना। दिस मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है बच्चों। मैप में बी ड्रॉन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मैप हम एक पर्पस के लिए बनाते हैं जिससे हम कुछ समझ सके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेदर मैप शोज द वेदर कंडीशन। वेदर मैप क्यों बनाते हैं, वेदर कंडीशन दिखाने के लिए। क्यों बनाते हैं बच्चों, वेदर कंडीशन दिखाने के लिए। एट अ गिवन प्लेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, अभी जगह पे बताया है कि ये जगह पे इतना बारिश होगा, कैसा वेदर होगा, ये होगा, वो सब उसमें देख सकते हैं। और देखो वेदर मैप में क्या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, वेदर से रिलेटेड, ठीक है, वो प्लेस और टाइम, वो टाइम और प्लेस पे, ठीक है। अ पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, स्टेट एक्सेट्रा। और पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, बाउंड्रीज बताते हैं, किसकी, स्टेट, कंट्री की, और बहुत सारी चीज़ों की। अभी देखो टाइप्स ऑफ मैप, अलग अलग टाइप ऑफ मैप है, तो वो पढ़ेंगे हम। मैप्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मैप है, लेकिन द मोस्ट कॉमनली यूज मैप आर, हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो मैप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो है पॉलिटिकल मैप, किसके बारे में बच्चों, पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप डिवाइड्स एन एरिया इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में इसका मैप डिवाइड किया गया है, सच एज कंट्री, स्टेट, फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटी, टाउन, with the help of lines to show boundaries, borders and boundaries। देखो पॉलिटिकल मैप इस तरह से डिवाइड किया गया है, इस तरह से बनाया गया है, जिसमें आपको क्या दिखेगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटीज़, टाउन, ये किसके थ्रू दिखेगा आपको, बॉर्डर और बाउंड्रीज के हेल्प के थ्रू। अभी देखो फिजिकल मैप देखो, ये क्या है आपका, पॉलिटिकल मैप है, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये जो मैप है ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलिटिकल मैप का है, ठीक है। अभी हम फिजिकल मैप देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, फिजिकल मैप। अभी हम फिजिकल मैप देखेंगे। पहले हमने पॉलिटिकल आपको देखा, ये पॉलिटिकल मैप है, इसके बारे में पढ़ा। ये क्या, इसमें आप क्या देख सकोगे, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटीज़, टाउन, ये सब आप देख सकोगे एक ही पे, है ना, बाउंड्रीज और बॉर्डर और बाउंड्रीज के हेल्प से, ठीक है। अभी आप फिजिकल मैप देखोगे, ये देखो, ये रहा फिजिकल मैप, ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये फिजिकल मैप है। चलो मैप विच डिस्प्ले, देखो इसमें क्या होता है, सब बताते हैं, लैंडमार्क, है ना, आइडेंटिफाइबल लैंडमार्क ऑफ द अर्थ आर नॉन एज फिजिकल मैप। इसमें क्या होता है बच्चों, आप लैंडमार्क यानी ज़मीन आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें मार्क्स दिए गए हैं, उसके थ्रू आप अर्थ पे फाइंड कर सकते हो कौन सी जगह कहाँ पे है। तो मैप विच डिस्प्ले आइडेंटिफाइबल लैंडमार्क ऑन द अर्थ आर नोन एज फिजिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स, ये नेचुरल फीचर्स बताते हैं अर्थ के, ठीक है। नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, रिवर है, ओशन है, ये कौन से मैप में दिखता है बच्चों, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के थ्रू आप क्या देख सकोगे बच्चों, तो माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर, ओशन, ये सब देख सकोगे ना।
तो फिजिकल मैप के थ्रू आप क्या क्या देख सकोगे बच्चों? माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशन और एक्सेट्रा. दिस मैप ऑल्सो शो द एल्टीट्यूड एंड एट वेरियस प्लेसेस. टेम्परेचर भी बताता है डिफरेंस, ठीक है, एक्सेट्रा. फिजिकल मैप आर ऑल्सो नोन एज रिलीफ मैप. फिजिकल मैप का दूसरा नाम क्या है? रिलीफ मैप भी कहा जा सकता है उसे. अभी देखो हम क्या देखेंगे? थर्मेटिक मैप. क्या देखेंगे? थर्मेटिक मैप. ये रहा, ठीक है. देखो दे प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज, ये हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताते हैं रिप्रेजेंटिंग क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में. इसमें हम कुछ चीज़ों का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन के बारे में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किधर किधर है वो देख सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, क्रॉप, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. ये सब चीज़ हम किस में देख सकते हैं बच्चों? थर्मोमेटिक मैप में देख सकते हैं. क्या क्या देख सकते हैं? तो क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कैसा है, क्रॉप, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीज़ें. दे ऑल्सो कॉल डिस्ट्रीब्यूशन मैप. इसका दूसरा नाम क्या कहा गया है? डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहा गया. सच मैप कैन बी सीन इन एन एथलेट्स. ये क्या देखो, ये बुक्स आती है ना, उसमें भी आप देख सकते हो, एथलीट्स में है ना. ये कलेक्शन ऑफ मैप इन अ फॉर्म ऑफ बुक. ये क्या होता है? इसमें कलेक्शंस होता है बुक का, ठीक है. इसमें बुक्स में क्या होता है? कलेक्शन होता है मैप का. इसमें अलग अलग टाइप के मैप्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है बच्चों. फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या है आगे. तो अभी हम बच्चों आगे दूसरा मैप बच्चों टॉपोग्राफिकल मैप और सेवरल सर्वे मैप देखेंगे. कौन सा देखेंगे? ट्रोपोग्राफिकल मैप देखेंगे पहले तो, ठीक है. ट्रोपोग्राफिकल मैप शोज ग्रेट डिटेल्स ऑफ द नेचुरल फीचर्स. ये नेचुरल फीचर्स का पूरा डिटेल में बताता है. ऑफ एंड स्मॉल एरिया इंक्लूडिंग, जैसे कि रिवर है, लेक्स है, माउंटेन है, ये सब के बारे में डिटेल में बताते हैं. ऑलमोस्ट विद द मैन मेड एरिया लाइक पार्क, वेल, सिटीज़ एंड टाउन्स. इसमें ये सब जो मैनमेड जो हमने बनाई है, जैसे कि पार्क, गार्डन वार्डन जो है, सिटीज़ जो है, टाउन्स है, वो सब दिखाई देगा, ठीक है. अभी देखो फीचर्स ऑफ मैप. अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? फीचर्स ऑफ मैप. हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट अ मैप. किस तरह से हमें मैप को पढ़ना है, वो किस तरह से हमको अच्छे से समझ में आए, वो सब देखेंगे, ठीक है. तो पहले हम टाइटल देखेंगे. द टाइटल tell us what the map is going to show or tell us whether about the administrative unit, landform, climates, condition, distribution of crops, wildlife, populations and so on. देखो टाइटल में क्या होता है, हमें बताते हैं कि इस मैप में हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या है, किसके बारे में मैप है. जैसे कि इसमें कौन से लैंडफॉर्म के बारे में है, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ये सब और मतलब ये सब डिटेल बताते हैं कि ये मैप किससे रिलेटेड है, ठीक है. फिर देखो डायरेक्शन क्या होता है, वो हमें बताते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है. डायरेक्शन आर ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो आपको समझ में आएगा मैप में? नहीं ना, वो भी मेन है, ठीक है. यू कैन टेक एनी मैप, यू विल फाइंड एन एरो प्रिंटेड ऑन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द मैप. आप कोई भी मैप ले लो, उसमें आप राइट साइड देखो, राइट साइड कॉर्नर में, तो आपको क्या दिखेगा बच्चों? वहाँ पे एरो बना हुआ रहता है. द अल्फ़ाबेट एन इज़ रिटन अबाउट द एरो. एन ऊपर के साइड लिखा रहता है, वो नॉर्थ होता है. दिस एरो इज़ कॉल्ड एन नॉर्थ लाइन. इसे क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्थ लाइन. इट शो नॉर्थ डायरेक्शन इन द मैप. वो कौन सा डायरेक्शन दिखाते हैं बच्चों? नॉर्थ डायरेक्शन. एन जो लिखा होता है वो नॉर्थ के लिए है, नॉर्थ लाइन के लिए है. वो कौन सा डायरेक्शन दिखाता है बच्चों? नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज़ शोन नॉर्थ डायरेक्शन इन द मैप. आफ्टर नोइंग द नॉर्थ डायरेक्शन के जानने के बाद यू कैन ईजिली फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन सच एज ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. अगर आपको एक बार पता चल गया कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है और ईस्ट कहाँ है, ठीक है बच्चों. देखो द डायरेक्शंस आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप के डायरेक्शन होते हैं बच्चों, कार्डिनल डायरेक्शन एंड इंटरमीडियल डायरेक्शन, ठीक है. दो तरह के होते हैं. कौन से कार्डिनल डायरेक्शन
कार्डिनल डायरेक्शन होता है और एक इंटरमीडिएटल डायरेक्शन होता है। कार्डिनल डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द कार्डिनल डायरेक्शन। कौन से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कार्डिनल डायरेक्शन है। दिस आर ऑल्सो नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, देखो दिस डायरेक्शन इंटरेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये क्या एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। देखो ये कैसे है ना बच्चों, ये देखो। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा वाला है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये क्या होता है, ये डायरेक्शन सिचुएटेड बिटवीन टू, ये दो के बीच में होता है, दो पोल्स के बीच में। ठीक है, आर कॉल्ड एन इंटरमीडिएटेड डायरेक्शन। सी इन द फिगर गिवन ऑल साइड। देखो ये दिखाया है ना आपको, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसा। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आप समझ रहे हो। फिर हम आगे देखेंगे। दे आर लाइन बिटवीन, दे दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएटेड पोल्स और डायरेक्शंस कहेंगे इसे। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, आर इंटरमीडिएटेड डायरेक्शन। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्केल के बारे में बच्चों। किसके बारे में, स्केल। स्केल इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स इन अ मैप। स्केल बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मैप का। विदाउट अ स्केल द मैप कैन नॉट बी कॉल्ड अ मैप। अगर स्केल नहीं होगा तो आप मैप को मैप नहीं बोल सकोगे। इंस्टेड वी विल कॉल इट अ स्केच। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ स्केच ऐसा बोलेंगे। अगर उसमें स्केल का नहीं हो काम तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केच। ठीक है, व्हेन यू गो टू द स्टेशनरी शॉप, जब आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, मतलब दुकान में जाते हो जब लेने, यू आस्क द शॉपकीपर फॉर अ स्केल इंच ऑफ सेंटीमीटर विच आर हेल्पिंग इन वेरियस वे। देखो आप मांगते हो स्केल सेंटीमीटर वाला, इंच या फिर सेंटीमीटर वाला, तो आपको बहुत तरीके से मदद करेगा। एक्चुअली दिस डिवाइस टेल अस अबाउट द ग्रोथ डिस्टेंस ऑन द मैप। ये ग्राउंड डिस्टेंस बताता है अपने को मैप में। क्या, इंच और सेंटीमीटर के हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो। किसकी हेल्प से बच्चों, इंच और सेंटीमीटर से। और ये क्या होता है, अपने को बताते हैं कि कितने ग्राउंड में क्या है, कैसा है। ठीक है बच्चों, कितने डिस्टेंस पे क्या है। ठीक है बच्चों, हाँ। फिर देखो, लेट्स से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 40 kg है, किलोमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करता है, 40 किलोमीटर। ठीक है, ऑन द एक्चुअल ग्राउंड पे होता है। अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो मतलब क्या होगा, 40 किलोमीटर होगा वो। ठीक है, ग्राउंड पे एक्चुअल में। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डिस्टेंस रिलेशनशिप इज एन एक्सप्रेस इन रेडियो ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द सम 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड। वो पॉइंट्स बताते हैं ग्राउंड पे, ये पॉइंट से यहाँ तक कितना है। द डिस्टेंस ऑफ द चॉइस ऑफ द स्केल प्योरली लाइन्स विद द कार्टोग्राफी। मतलब वो लोग बराबर से बताते हैं जिससे हम रीड कर सके, है ना। ही हैज़ टू ड्रॉ द मैप विद एक्चुअली एंड द हिज इंटेलिजेंट, वो खुद से बनाता है स्केल के यूज से। डाउन द फीचर्स टू फिट ऑन द स्मॉल पीस ऑफ पेपर, उसको उस हिसाब से बनाना है कि वो पीस ऑफ पेपर में आ जाए, छोटे से पीस ऑफ पेपर में आ जाए। द फंक्शंस ऑफ अ स्केल इज टू टेल द देखो स्केल का फंक्शन क्या है, तो वो हमें एक्चुअली क्या बताता है, तो एक्चुअली हमें डिस्टेंस, एरिया, ग्राउंड पे कितना है वो बताता है। स्केल कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग 3 वेज। स्केल कितने फॉर्म में है, 3 तरीके से हम उसे बता सकते हैं। एक तो है स्टेटमेंट ऑफ स्केल। देखो स्टेटमेंट ऑफ स्केल क्या होता है, इन दिस वी सिंपली राइट स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सिर्फ हम सिंपली साधारण सा स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर। ठीक है, हम इसमें नॉर्मली लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर देखो रिप्रेजेंटिव अभी देखो रिप्रेजेंटिव फ्रैक्शन, देखो ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे, RF के बारे में। ठीक है, रिप्रेजेंटिव फ्रैक्शन के बारे में देखें। इन दिस स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन रेशियो में दिखाएगा, फ्रैक्शन में दिखाएगा। इज 10 टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप का रिलेशनशिप बिटवीन बताएगा, डिस्टेंस इतना है, ग्राउंड में इतना डिस्टेंस होगा। जैसे कि 175,000 इतना है, रिप्रेजेंट किसको करता है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है मैप पे। ठीक है, तो 7,000
75,000 यूनिट होता है। वो कितना यूनिट होता है बच्चों? 75,000 यूनिट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक, अगर वहाँ पे 1 यूनिट लिखा है तो उसका मतलब वो ज़मीन पे कितना होगा? 75,000 यूनिट होगा, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। हियर द यूनिट फॉर द बोथ डिस्टेंस इज द सेम। तो इसमें क्या होगा? दोनों डिस्टेंस का यूनिट सेम होगा। अभी हम ग्राफिकल बार स्केल देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? ग्राफिकल बार स्केल। इन दिस टाइप ऑफ स्केल द डिस्टेंस इन द स्मॉल विद, देखो ये क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ स्केल द डिस्टेंस इज शोन विद द हेल्प ऑफ बार। बार के मदद से हम ये देख सकते हैं। तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सब डिविजन। दिस टाइप ऑफ स्केल इज फॉर्म्ड मोस्टली इन ऑल द मैप। ये हर तरह के मैप में आपको दिखेगा। द स्केल साइज विल चेंज विद द मैप। स्केल का साइज चेंज होता है मैप के हिसाब से। मैप शोज अ स्मॉल एरिया इन अ डिटेल। छोटी छोटी एरिया को डिटेल में बताते हैं, जैसे स्ट्रीट्स मैप इन अ लार्ज स्केल मैप, ठीक है, वो सबसे बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शोज 5 मीटर। देखो 5 सेंटीमीटर होगा तो 5 मीटर बताएगा आपको। ओनली ऑन द ग्राउंड अ मैप शोइंग अ लार्ज एरिया विदाउट मच डिटेल। और बड़ी बड़ी एरिया को आप आराम से देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं होगी। अ वर्ल्ड मैप इज़ अ स्मॉल स्केल मैप। वो क्या है? स्मॉल स्केल मैप है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, अगर वो 5 सेंटीमीटर मैप पे है तो असली में क्या होगा? 500 किलोमीटर होगा। किस पे? ग्राउंड पे, ठीक है। टू शो लार्ज एरिया लाइक, अगर आपको बड़े बड़े एरिया देखना है, जैसे कि कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, है ना, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज ऑन अ मैप, अ स्मॉल स्केल इज़ यूज। तो इसके लिए स्मॉल स्केल यूज़ होगा। जैसे कि 4 सेंटीमीटर होगा मैप में, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 400 किलोमीटर को ग्राउंड पे, ठीक है। अगर उधर 4 सेंटीमीटर लिखा है तो एक्चुअल ग्राउंड पे कितना होगा बच्चों? 400 किलोमीटर होगा। सच अ मैप इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? स्मॉल स्केल मैप। वैन अ स्मॉल एरिया लाइक अ टाउन, जैसे कि छोटा छोटा एरिया होता है, जैसे टाउन, विलेज होता है, ये किसको ये भी रिप्रेजेंट होता है पेपर में। और वो क्या होता है? वी यूज़ अ लार्ज स्केल। इसके लिए हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर लेंगे तो इसको क्या कहेंगे? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 मीटर को। किसको बच्चों? 4 मीटर। ओनली ऑन द ग्राउंड सच अ मैप इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल। तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? लार्ज स्केल मैप कहा जाएगा। मोर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन अ लार्ज स्केल मैप देन स्मॉल स्केल मैप। देखो लार्ज स्केल मैप में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी स्मॉल स्केल के मुकाबले, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? सिम्बॉल्स के बारे में देखेंगे। अभी हम कन्वेंशनल सिम्बॉल्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे बच्चों? सिम्बॉल्स। अ मैप बिकम मोर यूजफुल इफ़ मोर इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर इट। अभी देखो मैप ज़्यादा यूज़फुल होगा जब उसके बारे में सही से जानकारी दी गई होगी, है ना। अगर आपको पूरा डिटेल मैप में मिल रहा होगा अच्छे से, क्लियरली, बिना एनी कन्फ्यूजन के, तो आपको क्या होगा? अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। सपोज वी वांट टू शो द लोकेशन ऑफ ब्रिज। अगर हमें ब्रिज दिखाना है, रिवर दिखाना है, वेल दिखाना है, पोस्ट ऑफिस दिखाना है, पुलिस स्टेशन, ये सब दिखाना है, तो हम सर्वे मैप यूज़ करेंगे, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ देयर एक्चुअल पिक्चर और राइट देयर नेम एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस इन द मैप ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ अ स्पेस। देखो उसमें क्या होता है? हमें पूरा डिटेल में लिखना होता है। फोटो नाम भी लिख सकते हो या फिर उसका ड्रॉ भी कर सकते हो कि ये है, ये पोस्ट ऑफिस है, ऐसे सब आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर नाम लिख सकते हो, जिससे हम जो प्लेस प्रोवाइड किया गया है उसमें, ताकि क्योंकि वहाँ पे कम स्पेस होने की वजह से हमें जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखना है, वहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। So these objects are shown in the forms of the symbols and occupy lesser space and are internationally accepted। तो इसलिए क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे थोड़ी कम जगह होती है, इसलिए वो सिम्बॉल्स के फॉर्म में दिखाते हैं और ये पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। वर्ल्ड ओवर द सेम कन्वर्जेशन, देखो ये क्या है? सब जगह पे एक ही तरह का सिम्बॉल यूज़ किया जाता है। आर यूज एंड अंडरस्टैंड बाय ऑल, और ये सब लोग उसे आसानी से समझ सकते हैं। सम ऑफ द कन्वीनियंट सिम्बॉल्स आर लिस्टेड, और वो कुछ एग्जाम्पल हमें दिया गया है हमें थोड़ा समझने के लिए। समटाइम कलर्स आर यूज
टू शो पर्पस। कुछ कभी कभी क्या कलर भी किया जाता है तो हमें आसानी से समझ आए, जैसे कि ब्लू फॉर वाटर बॉडीज़, ब्लू कलर क्यों किया जाता है, वाटर बॉडीज़ के लिए किया जाता है। ग्रीन कलर ग्रास लैंड के लिए किया जाता है। ब्राउन किसके लिए किया जाता है, पहाड़ हिल के लिए, ठीक है। देखो थोड़े एग्जांपल्स दिए, जैसे कि ब्लू कलर कब किया जाता है, वाटर बॉडीज़ बताना हो तभी, और ग्रीन कलर ग्रास लैंड बताना हो तभी किया जाता है, और ब्राउन कलर कब कहते हैं, हिल बताना हो तभी। द डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिम्बॉल्स आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप। देखो 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप कौन से हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिम्बॉल है। देखो रोड के लिए कैसा है, रोड अनमेटल्ड का कैसा है, ब्रिज का है, ये सब सिम्बॉल्स दिए गए हैं बच्चों। आप एक बार अपने टेक्स्ट बुक में भी देखना है ना। इंटरस्टेट बाउंड्री का क्या दिया होगा, कैनल का क्या दिया होगा, ट्यूब वेल यानी कुआं, वो बोरिंग होता है ना, उसका अलग सिंबल होता है। टाउन का अलग होता है, हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट, कैपिटल ऑफ द कंट्री, रेलवे लाइन, ब्रिजेस, रोड का, फिर एयर रूट का, डैम का, टबेको, टी, प्लांट्स का भी दिया होता है, रबड़ को, कोल, इंडस्ट्री एरिया, आयरन और स्टील। मतलब ये सबको आपको सिम्बल्स दिखाए गए तो आप आसानी से पहचान पाओगे। मैप रीडिंग में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। वेरी गुड। अभी देखो स्केच, अभी हम किसके बारे में देखेंगे, स्केच के बारे में। स्केच इज यूजुअली अ रफ डायग्राम मेड फ्रॉम वन इमेजिनेशन विदाउट मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। ये क्या होता है कि इमेजिनेशन होता है जो हम बिना नाप के बनाते हैं। कैसे बच्चों, बिना माप के, बिना स्केल के। ये सिर्फ इमेजिनेशन होता है, अपनी सोच होती है, ठीक है बच्चों। बिना लैंड के माप के हम ऐसा इमेजिनरीली सब लाइन्स सब ड्राइंग करते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली अ मैप विदाउट आउटलाइन होता है। ये क्या होता है, विद आउटलाइन ड्राइंग होता है। ये ड्राइंग हम बनाते हैं बिना स्केल की मदद से, एंड ऑल्सो विदाउट साइन और सिम्बॉल। इसमें ज़्यादा साइन और सिम्बॉल नहीं होता है। स्केच में भी कॉल्ड अ रफ मैप, इसे हम रफ मैप में भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, ड्राइंग अ स्केच ऑफ इंडिया ऑन अ ब्लैक बोर्ड। हम ऐसे ही ड्राइंग करते हैं ना, इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये एग्जांपल है, ठीक है। अ स्केच कैन बी अ ड्राइंग मोर इजीली इन एन कंपेरेंस ऑफ अ मैप और एंड प्लेन्स। स्केच में भी कॉल्ड एंड रफ मैप। इस तरह के स्केच को क्या बोलेंगे, रफ मैप, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा एकदम मेजरमेंट से नहीं करते, ऐसे रफली करते हैं, हमारे अंदाज़ा से बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम सिम्बॉल्स और वो सब नहीं यूज़ करते। हम नहीं बोलते कि यहाँ से लेफ़्ट लेके तो ऐसा आएगा वैसा आएगा। और कभी कभी हम क्लास में ब्लैक बोर्ड पर रफली मैप बना के दिखाते हैं समझाने के लिए, उस तरह से ही होता है। इसे हम रफ मैप भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, देखो इसमें भी दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग अ स्केच ऑन अ ब्लैक बोर्ड, है ना। इंडिया का मैप हम बनाते हैं जब हमको बताना होता है यहाँ पे ये है वो है, ठीक है। अ स्केच कैन बी ड्रॉन मोर इजीली इन देखो इसमें आसानी से बना सकते हैं मैप में, प्लेन्स में, ठीक है। अदर एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग द लोकेशन। अभी हमें कोई चीज़, कोई दुकान का लोकेशन बताना हो कि ये लोकेशन, ये दुकान यहाँ है। सपोज अभी आप बता रहे हो एक कि लैंडमार्क कहाँ है, तो आप बोलोगे ना इधर से लेफ़्ट लेना, वहाँ से राइट लेना, तो वो क्या आप बता रहे हो, ठीक है। तो शॉप कॉम्प्लेक्स का बता रहे हो या फिर मार्केट का बता रहे हो, सिनेमा हॉल का बता रहे हो, तो आप किस तरह से बताते हो, वो रफली होता है ना कि इधर से लेफ़्ट लेने का, उधर से राइट लेने का, है ना बच्चों। अभी देखो हम क्या बोलेंगे, अभी हम प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्लेन, ठीक है। अ प्लेन इज एन डिटेल ड्राइंग। ये क्या होता है, डिटेल ड्राइंग होता है। Plan is a detailed drawing which is done to show small area on a large scale. ये क्या छोटे छोटे एरिया बताने के लिए यूज़ होता है लार्ज स्केल पे, ठीक है। Sometime a sketch is made up of help people. ये किसके लिए बनाते हैं, पीपल को हेल्प करने के लिए। प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लान फॉर द एरिया। अभी उसको कोई जगह में अपने पहली बार जा रहे हो, अगर आपके पास प्लान हो तो आप क्या आसानी से जा पाओगे, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन होता है। जस्ट लाइक मैप, वो मैप के जैसा ही होता है। अ प्लेन इज ऑल्सो मेड एज पर स्केल। वो प्लेन कैसे बनाते हैं, तो स्केल के हेल्प से ही बनाते हैं, वो मैप जैसा ही होता है। हावेवर द स्केल ऑफ अ प्लेन इज मच लार्जर। लेकिन वो क्या होता है कि उसका स्केल थोड़ा लार्ज होता है, ठीक है। अनलाइक अ स्केच, वो स्केच जैसा नहीं होता है। प्लान विल शो
देखो ये एक्चुअल मेजरमेंट बताएगा एक्यूरेटली कितना है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेन्स आर यूज्ड फॉर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द हाउस। ये किसके लिए यूज़ होता है बच्चों प्लेन? तो हाउस, बिल्डिंग्स वो सब बनाने के लिए, घर वर बनाने के लिए। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एडेड लाइक ग्लोब्स, मैप, planes, sketch are of great importance in the various field of knowledge and activities। ठीक है, इसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अभी देखो कंपैरिजन बिटवीन, अभी हम कंपेयर करेंगे मैप, स्केच और प्लेन के बाद। ठीक है, अभी देखो मैप का एरिया देखेंगे तो मैप में क्या होता है बच्चों? पहले हम देखो एक साइड का पढ़ेंगे, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ये एरिया, स्केल और डिटेल शो। तो मैप में क्या होता है? मैप में लार्ज एरिया होता है, वो लार्ज एरिया को कवर करता है। और स्केल में क्या होता है? छोटे एरिया और लार्ज एरिया दोनों को स्केच में क्या होता है बच्चों? दोनों एरिया को कवर करता है। और मैप में क्या होता है? सिर्फ लार्ज एरिया को कवर करता है। और स्केच में स्मॉल और लार्ज दोनों। और प्लेन में क्या होता है? छोटी छोटी एरिया के लिए वो अच्छा होता है। फिर स्केल देखेंगे तो इसमें ड्रॉ स्मॉल स्केल से यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या है? नॉट ड्रॉ टू स्केल, ये स्केच हम ऐसे रफली बनाते हैं, वो स्केल के यूज़ से नहीं बनाते हैं। और ड्रॉ ऑन अ लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल में बनाया जाता है। फिर डिटेल, तो देखो मैप में ज़्यादा डिटेल नहीं होता है और स्केच में इतना डिटेल नहीं दिखता है, खाली जितना चाहिए नेसेसरी वाला वो दिखता है। ठीक है, और देखो ये क्या है? प्लेन में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा? ये कंपैरिजन देखा। तो देखो मैप में क्या होता है? लार्ज एरिया कवर करता है। स्केच में क्या होता है? दोनों लार्ज और स्मॉल एरिया दोनों कवर करता है। प्लेन्स क्या होता है? छोटे छोटे एरिया के लिए कन्वीनियंस होता है। और स्केल देखोगे तो मैप में स्केल देखो कैसा स्मॉल स्केल यूज़ होता है। यूजुअली ड्रॉ ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे स्केल के लिए छोटे स्केल यूज़ करके किया जाता है। स्केच में स्केल यूज़ ही नहीं करते हैं। और प्लेन में क्या होता है? लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिटेल में देखने जाए तो देखो मैप में आपको इतना डिटेल नहीं मिलेगा, ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगा। और स्केच में क्या होगा? जिसके बारे में नेसेसिटी हो, जो चीज़ के बारे में, उसके बारे में होगा। और प्लेन में क्या आपको एक्यूरेट बराबर डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज आपने क्या देखा बच्चों? मैप के बारे में पढ़ा है ना। आज हमने मैप के बारे में सीखा। देखो ये प्लान कैसे बनाते, तो इस तरह से प्लान वर्क किया जाता है। जैसे कि ये क्लासरूम का बताया, कहाँ बेंच होगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ डोर होगा, है ना, असेंबली हॉल कहाँ होगा। ये स्कूल का पूरा क्लास से लेके पूरा बताया गया है, कहाँ क्लासेस होंगे, है ना। फिर देखो ये क्या है? ये स्केच है। स्केच में हम बताते हैं ना, ये कॉलोनी से इधर लेना है वो सब। ठीक है, तो इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और फिर सिम्बॉल्स क्या होता है बच्चों? उसमें आपको जानकारी मिलती है कि माउंटेन्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, वो सब। ठीक है बच्चों, इससे आपको थोड़ा अभी सब ये चैप्टर में आपने क्या सिम्बॉल्स के बारे में पढ़ा, फिर कौन सा साइन किसके लिए यूज़ होता है, कलर किसके लिए यूज़ होता है, वो सब के बारे में पढ़ा है ना बच्चों। होप तो ये चैप्टर में आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, है ना बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।